हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली अवकलज के अनुप्रयोग में वर्धमान तथा हास्यमान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उनको हल कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पहला सवाल निम्न प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7 प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान और निरंतर हास्यमान है। तो फलन दिया हुआ है fx इक्वल 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब f डैश एक्स का मान यानी अवकलन कर रहे हैं, तो x³ क्या हो जाएगा 3x है तो 2 से गुणा होगा कितना जाएगा 6x² माइनस 2 आगे 3 से गुणा 6x माइनस 36x का केवल क्या जाएगा 36 और 7 का क्या होगा 0 होगा। अब इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या मान बचेगा x² माइनस x माइनस 6x²। अब x से टुकड़ा गुणा करने पर कितना आ जाए 6 आ जाएगा, जोड़ने पर क्या आ जाए माइनस का x आ जाए तो क्या आएगा माइनस का 3x और प्लस का 2x माइनस 6। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो पहले दो पदों कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन आ रहा था x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 3, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2, तो इसके गुणन आ गया अपने पास 6x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आएगा f डैश एक्स। अब f डैश एक्स बराबर 0, f डैश एक्स बराबर 0, तब क्या आ जाएगा 6x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल 0 मानेंगे, तो या x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 6 का भाग लग जाए 0 में, तो सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर मान क्या आ रहा है 3 और x बराबर मान आ रहा है माइनस 2। अब संख्या रेखा बना लेते हैं। कितने बिंदु प्राप्त हो, 2 बिंदु प्राप्त हो रहे तो दो मान रख देंगे। पहला क्या है प्लस का कौन सा है 3 और एक माइनस का कौन सा है 2, तो माइनस 2 इधर आ जाएगा। इधर क्या होता है माइनस अनंत होता है, इधर क्या होता है प्लस का अनंत होता है। अब पहली कंडीशन क्या है, फलन क्या दिया हुआ है, फलन निरंतर वर्धमान, तो फलन निरंतर वर्धमान हो तो f डैश एक्स बड़ा होगा 0 से, तो f डैश एक्स का मान जिससे बड़ा होगा, तो अब वर्धमान के लिए इधर क्रम से क्या देना प्लस माइनस देना, जैसे ये अंतराल जो आएगा किसका आएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस फिर प्लस, इस प्रकार से प्लस वाली की तरफ से प्लस माइनस प्लस देना है। और तो जो प्लस वाला अंतराल है वो किसको दर्शाएगा वर्धमान को दर्शाएगा, और जो माइनस वाला मान है वो किसको दर्शाएगा हास्यमान को। तो वर्धमान के लिए फलन क्या माइनस अनंत से माइनस 2 तक और 3 से लेकर प्लस अनंत में फलन क्या होगा वर्धमान होगा, तथा माइनस 2 से 3 में क्या हो जाएगा हास्यमान। तो फलन निरंतर वर्धमान हो तो f डैश एक्स बड़ा होगा 0 से, या क्या जाएगा f डैश का मान लीजिए 6x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो अतः अब अपन इस संख्या रेखा के अनुसार डायरेक्ट मान रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा अतः माइनस अनंत 2 माइनस 2 यूनियन 3 2 प्लस अनंत में फलन निरंतर वर्धमान है। इस अंतराल में फलन क्या निरंतर वर्धमान है। और बी है फलन हास्यमान, फलन निरंतर हास्यमान हो तो क्या होगा f डैश एक्स छोटा होना चाहिए 0 से, तो या 6x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अतः अब इसमें क्या माइनस वाला अंतराल लेना, माइनस वाला कौन सा आ रहा है माइनस 2 से और 3 तक आ रहा है, तो माइनस 2,3 में फलन निरंतर हास्यमान है। अगला सवाल है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर log sin x अंतराल दिया 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 में निरंतर हास्यमान है। तो फलन दिया हुआ है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x। अब एफ डैश एक्स अवकलन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर क्या log x का क्या होता है 1/x, तो 1/sin x आ जाएगा, इंटू साइन एक्स का अवकलन वापस क्या जाएगा cos x, तो ये मान cos अपॉन sin क्या बन गया cot x। तो फलन क्या प्राप्त हो रहा है cot x प्राप्त हो रहा है। अब पहला क्या दिया है 0 to π/2 निरंतर वर्धमान सिद्ध करना है और π/2 में निरंतर क्या करना है हास्यमान सिद्ध करना है। तो cot x का मान पहले तत्वदांश में क्या होता है प्लस का होता है और दूसरे तत्वदांश में क्या होता है माइनस का होता है। तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि cot x बड़ा होगा 0 से, प्रत्येक
x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी पहले चतुर्थांश का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। और कोट x का मान 0 से छोटा होगा, कब होगा, प्रत्येक x बिलोंग्स टू कौन से चतुर्थांश में, माइनस में प्राप्त होता है, दूसरे चतुर्थांश में। तो क्या है, π/2 से पाई में इसका मान क्या होता है, हमेशा माइनस प्राप्त होगा, इसलिए क्या होगा, फलन क्या है, निरंतर हास्यमान है। अर्थात फलन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 में वर्धमान और x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में हास्यमान है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, fx बराबर log x दिया है, इसका अवकलन करना है, f' का मान निकालेंगे, जो cot x प्राप्त हो जाएगा। और cot x का मान पहले चतुर्थांश 0 to π/2, पहला चतुर्थांश इसमें सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो इसका cot x का मान 0 से बड़ा होगा, किस अंतराल में होगा, 0 to π/2 में। और दूसरे चतुर्थांश में cot x का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए फलन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 में तो वर्धमान और x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में क्या होगा, हास्यमान है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि -1,1 में fx बराबर x² माइनस x+1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान न ही हास्यमान है। तो अंतराल तो दे रखा है -1 से लेकर +1, और फलन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल x² माइनस x+1 दिया हुआ है। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, तो क्या आएगा, f' इक्वल 2x माइनस 1, और इस 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फलन क्या होगा, f' बड़ा होगा 0 से, यदि f' का मान कितना, 2x माइनस 1, यानी 2x माइनस 1 बड़ा होना चाहिए 0 से। या यदि इसको पक्षांतर करके x का मान निकालें तो x बड़ा होगा, कि 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 का पार लग जाए, x बड़ा होगा 1/2 से, यानी x का मान 1/2 से बड़ा है, तब फलन क्या है, वर्धमान है, यानी f' का मान 0 से बड़ा होगा। तथा f' लेस देन 0, 0 छोटा होगा यदि 2x माइनस 1 छोटा है 0 से। यदि अब हल कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 1/2 से छोटे वाले मान को लिए क्या है, फलन क्या है, माइनस में प्राप्त होगा, यानी क्या है, हास्यमान है। तो अंतराल, तो संख्या रेखा बना लेते हैं इसके लिए। अब इस संख्या रेखा में दोनों सिरों वाले मान दे रखे हैं, एक तो -1 और एक और क्या है, +1, और जब मध्य में क्या मान 1/2। तो इस अंतराल में इसका मान तो क्या आ रहा है, वर्धमान प्राप्त हो रहा है, इस अंतराल में इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, हास्यमान प्राप्त हो रहा है। इसलिए फलन पूरे अंतराल में न तो वर्धमान है न ही क्या है, हास्यमान है। अतः लिख सकते हैं फलन -1 से +1 में न तो वर्धमान है न ही हास्यमान है, क्योंकि -1 से लेकर +1/2 में हास्यमान तथा 1/2 से +1 में वर्धमान है। अगला सवाल है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x x बिलोंग्स टू r पर निरंतर वर्धमान फलन है। तो फल आ जाएगा f(x) इक्वल x³ माइनस 3x² प्लस 4x, और x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, r। अवकलन कर लेंगे, f' इक्वल 3x² माइनस 6x प्लस 4 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 6x, 4 को 3 + 1 लिख देते हैं, और 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 ही अलग से, ये 3 कॉमन, ये किसका सूत्र बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का प्लस 1। अब यहाँ x के प्रत्येक मान के लिए, यहाँ x बिलोंग्स टू r के लिए f' हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो फलन का मान क्या है, x बिलोंग्स टू r के प्रत्येक मान के लिए f' का मान क्या होगा, 0 से बड़ा है। अतः फलन x बिलोंग्स टू r के लिए निरंतर वर्धमान है, क्योंकि यहाँ x का मान कुछ भी रखो हमेशा किसमें प्राप्त होगा, वर्ग करेंगे धनात्मक प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ यदि मान रखा 0 पूरा 0 तो मान कितना है, 1 प्राप्त होगा। मतलब फलन क्या है,